आपके मन में जहाँ से आएगा, हमको देखना नहीं है कि हमने ये सीट बनाया है। पूर्वांचल के 10 जिले में आप चाहे जहाँ से लड़ा देंगे। हमारे खिलाफ हमारे भाई को उतारा गया था, उसको समझा बुझा के। हमको क्यों उतारेगी समाजवादी? फिर से उतार दी। निरहुआ ने कहा कि जो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुला गया, ठीक किया गंगा जल से धुलकर। अच्छा, इतना नहीं कहेंगे। अरे समझाने की बात उसको समझाया जाता है जो बच्चा छोटा हो। आजम खान जी 23 महीने के लंबे समय में जेल में रहने के बाद आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय लाल यादव जी हैं। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। सर, आप आज लखनऊ में मौजूद हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या 2027 की क्या तैयारी है इस समय? अब तैयारी पूरी है और इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी है। और पूरा गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक ऐसी आंधी चल चुकी है अखिलेश यादव के नाम की कि उसको अब संभालना बड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को। आप भी कहीं से तैयारी कर रहे हैं टिकट? हमारे नेताजी की जो इच्छा होगी, जो हम तो कह दिए हैं कि आपके पास टिकट आपको देना है, लड़ने वाला कोई एक ही लड़ेगा। आपके मन में जहाँ से आएगा, हमको देखना नहीं है कि हमने ये सीट बनाया है। पूर्वांचल के 10 जिले में आप चाहे जहाँ से लड़ा देंगे, मैं जीत जाऊँगा। आप तैयार हैं लड़ने? हाँ। निरहुआ को आजमगढ़ से आपके भाई साहब है, बीजेपी ने लड़ाया। मान लीजिए कहीं पे बीजेपी लड़ाते और उनके खिलाफ आपको उतार दिया समाजवादी पार्टी ने, तो फिर तैयार हैं आप तभी? नहीं, ये आपका सवाल बेतुका है ना। हमको क्यों समाजवादी पार्टी उतारेगी? हमारे खिलाफ उतारा गया था मेरे भाई को। हमारे खिलाफ हमारे भाई को उतारा गया था, उसको समझा बुझा के। हमको क्यों उतारेगी समाजवादी? फिर से उतार दिया अगर आपके खिलाफ, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने आपको कोई टिकट बात दिया? नहीं, राजनीति के मैदान में हम दोनों भाई आमने सामने हैं, घर में एकदम एक भाई हैं। एक फिल्म की बड़ी चर्चा है, अजय आई है आपके भाई साहब की, निरहुआ की, देखी आपने? अजय तो मैं नहीं देखा हूँ। एक हमारी फिल्म आई है अनुराग कश्यप की, निशांची, जिसमें 3 गाना मैंने गाया है। एक इंग्लिश गाना है, 2 हिंदी गाना है। निशांची अनुराग कश्यप की फिल्म है। उसको भी मैंने, वो भी लगी है मार्केट में, उसको भी देख लीजिए। अच्छा, आपकी अपने भाई से बातचीत होती है? निरहुआ तो कहते हैं कि हम लोग एक थाली में खाते हैं। हमेशा आप सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। तो उनको समझाते नहीं है कि जो जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ वो बोलते हैं? बच्चे को समझाना है। वो अपने पैर पर जब खड़े हो गए हैं तो अपना डिसीजन, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। उन्होंने एक बात अभी अखिलेश यादव को लेकर कहा कि निरहुआ ने कहा कि जो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुला गया, ठीक किया गंगा जल से धुलकर। अच्छा, इतना नहीं कहेंगे तो फिर चर्चा कैसे होगी? अखिलेश यादव का नाम लेकर के चर्चा हो जाती है। अगर हम 3-4 10-20 महीना गाते रहें, चर्चा नहीं होगी। भाई हमारे 2-3-4 फिल्म करें, जितना चर्चा नहीं होगी। एक दिन अखिलेश यादव कुछ उल्टा पलटा बोलने चर्चा हो जाती है। तो बात को आप समझिए। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे वो निरहुआ हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, संजय निषाद हों, इन सबको इसीलिए लगाया है कि आपको अखिलेश यादव के खिलाफ ही बोलना है? बस लगाया नहीं है। इनको इस ढंग से लगाया हुआ है कि इनका मिसयूज करती है भारतीय जनता पार्टी, प्रयोग करती है। और पूछे कैसे प्रयोग करती है? कैसे करती है? स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई। अमेठी से चुनाव हार गई थी, पहला चुनाव जी। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया जी। ये एक चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे। फिर दूसरा चुनाव जब हुआ धर्मेंद्र जी के आगे, चुनाव हार गया। ना कोई पद, ना कोई भार, ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए ना। ये जितने पिछड़े हैं नेता इनके दल में, भारतीय जनता पार्टी में, उनका मिसयूज करती है ये भारतीय जनता पार्टी। यूज करने के बाद फेंक देते हैं। तो मैं इसी पे तो कह रहा हूँ कि आप निरहुआ को इस बात को समझाते नहीं हैं कि छोटा भाई है, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों को यूज कर रही है बीजेपी? क्यों यूज होते हो? क्यों इस तरह की बात, बयानबाजी करते हो? नहीं, ऐसा नहीं। समझाने की बात उसको समझाया जाता है जो बच्चा छोटा हो। बच्चा जब बड़ा हो गया है, अपने पैर पर खड़ा हो गया है, वो अपना डिसीजन, अपना फैसला खुद ले सकता है। मेरे समझाने का क्या मतलब है? और राजनीति के मैदान में तो कतई कोई समझौता नहीं चलता है। आपकी जो मर्जी है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और हमारी मर्जी है जो हम तो समाजवादी पैदा हुए हैं, समाजवादी मर जाएंगे। अब आपकी इच्छा क्या है, हम आपकी इच्छा के विषय में नहीं कह सकते। बाकी प्रेम का सवाल रहा तो प्रेम हमारा जैसे पहले था वैसे आज है और मरते दम तक रहेगा।
आप एक बार कह रहे थे हमारे पे कि वो आम्रपाली और ये मनोज तिवारी के फेरा में फंस के जो है कि जो इधर उधर की बातें करते वो हैं। चुनावी स्टेटमेंट था, उसको क्यों दोहरा रहे हैं? वो चुनावी स्टेटमेंट था। चुनाव आएगा तो फिर पूछिएगा, मैं बताऊंगा। वो चुनाव के समय का स्टेटमेंट था। इस समय चुनाव नहीं है, चुनाव में टाइम है। चुनाव जब नज़दीक आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, जो पूछिएगा। तो अजय मूवी देखने जाएंगे आप? नहीं, हम क्यों देखेंगे अजय? उससे बढ़िया मूवी हमारी आई है इंसान ची, आपने हिंदी फिल्म है आपके भाई साहब की movie अनुराग कश्यप की। भाई आएगी टेलीविजन पर तो देख, मौका हमको नहीं है फिल्म देखने का ना, और देखेंगे, जरूर देखेंगे, मौका मिल जाएगा तो क्यों नहीं देखेंगे। हम फिल्म करते भी हैं, फिल्म के शौकीन भी हैं, क्या हमको नफरत थोड़ी है? हम जरूर देखेंगे। आजम खान जी 23 महीने के लंबे समय में जेल में रहने के बाद आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? बस ऐसे यही कहेंगे कि अगर मुकदमा होता, मुकदमे में दम होती, तो आजम खान साहब बाहर नहीं आते। उनके बसपा में जाने की बड़ी चर्चा है कि बसपा में जाएंगे। कोई चर्चा नहीं, ये झूठे फेक न्यूज है। कोई चर्चा, समाजवादी पार्टी में थे, हैं और रहेंगे जी। तो कोई एक गाना, एक कोई अब गाना क्या गाना है? एक गाना लॉन्च करना हमें, ये बहुत जल्दी आपके बीच में आ रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी उसको नहीं कह सकता, क्योंकि रिलीज नहीं हुआ। कोई पुराना और आपसे बात हमारे और गाना हमारे माननीय जी ने कहा है, उसका डेट दिया है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है गाना, बहुत बड़े स्तर का है। सरकार पर ही तो है कि सरकार निकम्मी हो गई, अब कुछ करिए, कुछ करिए, मतलब बदल दो अब सरकार। और कभी भी हो गया बहुत, अगर ज़्यादा दिन तक अगर सरकार को हम अगर मौका दे देते हैं तो एक न गरीबों के हक में होता है और न हमारे हक में होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो विजय लाल यादव जी थे, आज बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर, इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।